हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 दिसंबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम मुगल जो एम्पायर है, जो हमारा लास्ट वर्कशीट से कंटिन्यू है, मुगल एम्पायर, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक बेटा आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग साइन। तो आपको नीचे जो है कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनके बेसिस पे आपको जो मुगल एम्परर हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। वो कितने ईयर्स ओल्ड के थे? 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। जब वो क्या बन गए? एम्परर बन गए। सेटअप सुलाही कुल एंड सुलाही कुल की जो है उन्होंने स्थापना की। एंड बैरम खान वाज हिज रिजेंट। और बैरम खान जो है उनके कौन थे? रिजेंट थे, उनकी जो है संरक्षक थे, ठीक है, गार्जियन थे, ये आप कह सकते हो। कौन थे? बैरम खान। तो आपको ये जो हिंट दिए गए हैं इसके बेस पे बताना है कि वो कौन मुगल एम्पायर जो है, कौन मुगल एम्परर थे। सो यू आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट मुगल एम्परर अकबर। नाउ लेट्स गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट बादशाह अकबर। तो बेटा ये जो बातें हैं ये किसके बारे में है? ये कौन है? ये मुगल बादशाह अकबर हैं, और इनका नाम आपने ज़रूर जो है सुना भी होगा, मुगल बादशाह अकबर। और इनका जो रैन था, शासन था, वो बहुत लंबे समय तक जो है रहा था। नेक्स्ट देखिए, अकबर्स मिलिट्री कैंपेन। तो अब हम इनके जो मिलिट्री कैंपेन है उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना रैन, अपना जो शासन है उसको आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या इन्होंने कार्रवाई जो है वो की थी। इन्होंने मिलिट्री जो कैंपेन किए थे वो सब जो है कैसे किया। In 1556 to 1570, Akbar became independent of the regent Bayram Khan and the other member of his domestic staff. तो बेटा जो अकबर थे वो 1556 में उन्होंने जो है वो मुगल शासक बन गए थे, एम्परर वो बन गए थे। और ही बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान। तो देखिए जो बैरम खान थे वो हुमायूं के फ्रेंड थे, ठीक है। और हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो हुमायूं थे उनकी डेथ जो है हो गई थी एक एक्सीडेंट में, बिल्डिंग में उनकी डेथ हो गई थी। और उस समय जो अकबर थे वो केवल 13 ईयर्स के थे, और 13 ईयर्स की एज में ही वो क्या बन गए? वो एम्परर बन गए। अब 13 ईयर्स की एज में उनको ज़्यादा जो है इस तरह का जो किंगडम है उसको संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो बैरम खान थे वो कौन थे? वो हुमायूं के फ्रेंड थे, और उन्होंने ही अकबर को एज अ गार्जियन उन्होंने उनको संभाला। और उनकी जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन उनकी जो है वो किसने की? वो बैरम खान ने ही उनकी एजुकेशन की, ठीक है। सो ही वाज द रीजेंट ऑफ अकबर। नाउ नेक्स्ट इज मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स। और जो मिलिट्री कैंपेन है वो लॉन्च किए गए किसके अगेंस्ट? सूरीज एंड अदर अफगान्स के जो है अगेंस्ट किए गए, against the neighborhood kingdom of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks। तो जो उज्बेक्स थे और जो उनके सौतेले भाई जो मिर्जा हाकिम थे, तो ये सब क्या थे? ये सब इनको एक तरह से आप कह सकते हो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो कम एज थी उनकी, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो उनको रिवोल्ट के थ्रू उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उनके अगेंस्ट जो है मिलिट्री कैंपेन जो है वो चलाई गई, ठीक है। और जैसे 1556 में ही जो अकबर थे वो बैरम खान और जो भी उनके अदर डोमेस्टिक स्टाफ था उन सब से एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि उस समय उन्होंने शासन काल जो है वो संभाल लिया था। In 1568, the Sisodiya capital of Chittor was seized, and in 1569 Ranthambore। तो 1568 में जो सिसोदिया कैपिटल है चित्तौड़, उसको सीज कर लिया गया, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, और 1569 में रणथंबोर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट इन 1570 to 1585 मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो बेटा 1570 से 1585 में उन्होंने गुजरात है और
ईस्ट में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वो सभी जो एरिया थे वो उन्होंने अपने सीज कर लिए, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन उनमें चलाया। In 1585 to 1605, expansion of Akbar Empire campaign were launched in the northwest. So 1805 to 1605 जो अकबर का एक्सपेंशन था, ठीक है, अकबर का इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैंपेन चला के और नॉर्थ वेस्ट में भी उन्होंने जो एरिया है उसको क्या कर लिया था, उसको सीज कर लिया था। नेक्स्ट है कंधार was seized from the सफाविद एंड कश्मीर was annexed। जो कंधार है उसको भी सीज कर लिया गया, सफाविदों को हरा के जो कंधार में थे वो सफाविद थे और उनको भी सीज कर लिया गया। एंड कश्मीर was annexed, कश्मीर जो है उन्होंने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम, Kabul was also annexed into his kingdom and campaign in the Deccan started and Berar, Kandhas and द पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। और उनकी जो डेथ होने के बाद मिर्जा हकीम, उनके जो ब्रदर थे, हाफ ब्रदर, उनकी डेथ होने के बाद उन्होंने काबुल जो है अफ़गानिस्तान, उसको भी अपने जो किंगडम है उसमें उसको एनेक्स कर लिया, उसमें उसको मिला लिया। एंड इसके अलावा डेक्कन, बैरर और कंदेश में भी जो है क्या चलाया गया, कैंपेन चलाया गया, अहमदनगर में भी, और इन सब को भी अकबर ने क्या कर लिया, सीज कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने रेन था उसका किस तरह से उन्होंने उसको बढ़ाया बाय द मिलिट्री कैंपेन। अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, तो बेटा जो अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी वो बहुत ही आप कह सकते हो कि फेमस पॉलिसी रही है। जिस तरह से उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा एरिया जो है उन्होंने सीज किया, ठीक है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी जो है वो काफ़ी आप कह सकते हो कि काफ़ी प्रभावी रही है। द अकबरनामा कंपोज्ड बाय अबुल फजल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। तो ये एक बुक लिखी गई है बेटा जिसका नाम क्या है, अकबरनामा। और ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है अबुल फजल। अबुल फजल जो कि जो अकबर थे उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे, यानी वो बहुत ही उनके करीबी रहे हैं अबुल फजल, ठीक है। उनके जो है उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस बुक में जिसका नाम क्या है, अकबरनामा। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज and governed by a सूबेदार who carried out both political and military function। so एम्पायर जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी में सबसे मेन पॉइंट क्या था कि उनका जो कंप्लीट एम्पायर था और उन्होंने सारे एम्पायर को सूबे में जो है वो बांट रखा था और हर एक सूबे का क्या था, एक सूबेदार था हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। और जो सूबेदार था वो उस सूबे के पॉलिटिकल और मिलिट्री जितने भी फंक्शंस होते थे, कार्य होते थे, वो सभी उसके काम थे, वो सभी उसको देखता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस and order in his province, the Subedar was supported by other officers such as the military paymaster Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage Sadar, and military commanders Fauzdar and the town police commander Kotwal। तो बेटा देखिए उन्होंने उस समय में भी जिस तरह से हम आज देख सकते हैं कि किस तरह से कोतवाल वगैरह या जिनको हम पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं, इस तरह से एरिया जो डिवाइड कर दिए जाते हैं, उन्होंने उसी समय अपने सूबे बनाकर उनमें इस तरह से ड्यूटीज़ जो है वो असाइन कर दी थी ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो अपने हाथ काबू में रख सकें। तो देखिए उनकी जो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर जो है हर एक सूबे में करने के लिए जो सूबेदार है उसके अंडर जो ऑफिसर्स थे, जैसे मिलिट्री पे मास्टर जैनी जो कि वेतन वगैरह देता था, पेज देता था, उनको क्या कहते थे, बख्शी कहा जाता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिनको जो है सदर कहा जाता था, जो धार्मिक गतिविधियां देखते थे। मिलिट्री कमांडर्स जो है वो क्या थे, उनको फौजदारी कहा जाता था। एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल, और जो टाउन की जो पुलिस थे उनके कमांडर थे उनको कोतवाल कहा जाता था, ठीक है। तो इन सबको एज ड्यूटीज़ पे जो है उन्होंने सूबे के अंदर असाइन किया हुआ था। नेक्स्ट देखिए रिलीजियस पॉलिसी। अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलेकुल और यूनिवर्सल पीस। तो अकबर ने जो है
सुलेकुल और यूनिवर्सल यानी पूरे संसार में एक तरह से शांति रहे, वो उनकी पॉलिसी थी। रिलीजियस पॉलिसी, दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन इन हिज रेलम। तो बेटा उनका क्या था कि वो चाहते थे उनके जो रेन है, उनका जो एम्पायर है, उसके अंदर किसी भी तरह किसी भी पीपल से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिलीजन के बेस पे। ठीक है, तो वो जो है आप यहाँ से देख सकते हो कि जो अकबर हैं वो सभी जो रिलीजन थे उनको मानने वाले थे, सभी धर्मों को वो इक्वल समझते थे, और इसीलिए उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो नो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कि रिलीजन के बेस पे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और वो चाहते थे कि एक ऐसा पॉलिसी जो है, एक ऐसी पॉलिसी लागू की जाए जिसमें ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, जस्टिस हो, शांति हो, न्याय हो। ठीक है, तो यानी इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो यहाँ से हम जो है देख सकते हैं कि अकबर वो बिल्कुल पीस जो है उनको पसंद थी, ऑनेस्टी, जस्टिस, न्यायप्रिय थे। तो और जैसा उनका जिस तरह से उनका नेचर था उस हिसाब से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी रिलीजियस पॉलिसीज़ भी बनाई। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 1 दिया गया है, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स गिवन इन अकबरनामा एंड द वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स। तो बेटा आपको यहाँ पर अकबरनामा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी करनी है, किसने लिखी, कब लिखी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी। तो अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है उसके फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो ये रिलीजियस पॉलिसी जो है ये दी गई है, आप इसके ये फीचर्स जो है यहाँ से लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बतानी है। तो बेटा यहीं से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए अकबर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी गिवन है और इसमें द एम्पायर यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसके बारे में लिख देंगे। एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू कोतवाल सूबाज। ठीक है, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज गवर्न बाय अ सूबेदार। तो ये सारी क्या थी कि उन्होंने किस तरह से बख्शी है और फौजदार हैं, कोतवाल हैं, पुलिस कमांडर, वो सब रखे हुए थे। तो ये जो है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। आइए बेटा आप करते हैं हम अकबरनामा के बारे में जो आपकी गिवन है एक्टिविटी 1। तो यहाँ से बेटा आप इस एक्टिविटी के बारे में लिख सकते हैं, अकबरनामा इज अ फेमस हिस्ट्री रिटन बाय मुगल एम्परर अकबर, कोर्ट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर। कौन थे वो थे अबुल फजल मुबारक। उन्होंने जो है ये जो हिस्ट्री है, ये अकबरनामा नामक जो बुक है वो लिखी थी। एंड ही कॉल्ड वन ऑफ द 9 ज्वेल्स इन अकबर्स कोर्ट। वो जो अकबर के 9 रत्न थे, 9 ज्वेल्स, उनमें से एक थे कौन, अबुल फजल। द अकबरनामा इज रिटन इन पर्सियन लैंग्वेज, पर्सियन लैंग्वेज में ये लिखी गई है। एंड द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। द अकबरनामा वाज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर रेन। तो बेटा जो ये अकबरनामा है ये किस बारे में है कि जो अकबर का जो रेन था यानी शासन था, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, उसकी उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं और वो सब उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये थी बच्चों आपकी बेटा आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।